तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फ्लावर, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? फूल। समझ रहे हो? कौन वाला फूल? एक अप्रैल वाला फूल नहीं, ये वाला फूल। चलो देखो, हम लोग इसमें कुछ पार्ट इसका बात समझे थे ना, फ्लावर किसको बोलते हैं, फ्लावर कहाँ से बनता है अगर बात करेंगे तो, प्लांट के किस पार्ट से बनता है? जैसे कि प्लांट में दो पार्ट मान लो हम मान सकते हैं, एक होता है रूट और एक होता है सूट। रूट मतलब जड़, सूट मतलब स्टेम, है ना? तो फ्लावर किससे? सूट का मॉडिफिकेशन होके क्या बना जाता है? फ्लावर, है ना? ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ये रिकॉर्डिंग भी है, तुम लोग जाकर उसको देख सकते हो। और अब ये भी पढ़ लिया था, ये जो फ्लावर होता है इसके चार पार्ट होते हैं। एक होता है कैलेक्स, एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोसियम, एक होता है गैनोसियम। ये सब भी हम लोग पढ़े थे, है ना? बताओ कैलेक्स के यूनिट को क्या बोलेंगे? यूनिट समझते हो? इसके यूनिट को क्या बोलेंगे? कैलेक्स की यूनिट को क्या बोलेंगे? अरे, सेपल। जो जो सबसे नीचे वाला होर्ल है, ये देखो, ये सबसे नीचे वाला, ये एक रहेगा तो क्या कहलाएगा? सेपल। जब ये पूरा मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा? कैलेक्स। तो इसीलिए कैलेक्स की यूनिट क्या होगी? सेपल। इसी तरह से कोरोला की यूनिट क्या होगी? पेटल, है ना? इसी तरह से एंडोसियम का यूनिट क्या होगा? स्टेमेन, है ना? और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट देखो यहाँ पे, ये जो है ना कार्पेल, ठीक है? तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे? कार्पेल। अब बताओ, जो कार्पेल होते हैं और स्टेमेन होते हैं, ये दोनों मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, है ना? बाकी सब क्या है? जो बाकी हैं ये एसेसरी पार्ट हैं। समझ रहे हो? ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये वाले क्या है? एसेसरी पार्ट है। इसका फोन है मुझे नहीं लगा। ठीक है? जो मेन पार्ट होता है वो होता है स्टेमेन और कॉर्पेल, और जो सेपल और पेटल होता है ये क्या होता है? एसेसरी पार्ट। मतलब एसेसरी मतलब कि सहायक होगा। जैसे फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, और जो ये होते हैं ये रिप्रोडक्टिव के मेन पार्ट हैं, स्टेमेन और कॉर्पेल। और जो बाकी सेपल और पेटल है ये क्या करते हैं? उनके उनमें हेल्प करते हैं। बात समझ में आ गई? ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब देखो, अब आज इसके बाद ये सेक्सुअलिटी भी पढ़ लिए थे, है ना? अगर कोई फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो वो क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल कहाँ गया? नीचे, आगे आगे होगा ये। अच्छा, ये है ऊपर थे, ये कहलाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर, या इसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, इसको दूसरा नाम। इसमें 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 देखो, इसमें दोनों दोनों होगा, एंडोसियम भी होगा और गैनोसियम भी होगा। अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसको हम लोग परफेक्ट फ्लावर भी बोल सकते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है? मस्टर्ड, चाइना रोज और पिटूनिया, ये सब देखने को मिलता है। और अगर किसी फ्लावर में कोई एक ही पार्ट है, एक पार्ट मतलब या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब इसको इम्परफेक्ट फ्लावर बोल सकते हैं हम लोग, है ना? अब देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो टाइप का हो सकता है। जो यूनिसेक्सुअल होगा वो दो टाइप का होगा, एक होगा मेल फ्लावर और एक होगा फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर में केवल क्या पाया जाएगा? स्टेमेन, है ना? और जो फीमेल फ्लावर है उसमें क्या पाया जाएगा? कॉर्पेल। बात समझ गए? स्टेमेन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है? अब देखो, अब ये कंप्लीट है। अगर किसी भी फ्लावर में उसके चारों होर्ल्स मतलब कैलेक्स, करोला, एंडोसियम, गैनोसियम अगर पाया जाएगा तो फ्लावर क्या कहलाएगा? कंप्लीट फ्लावर, है ना? और अगर इसमें कुछ एब्सेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट फ्लावर। अब बताओ, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा वो हमेशा इनकम्प्लीट होगा ना, क्योंकि वो पक्का उसमें या तो मेल या तो फीमेल एब्सेंट ही होगा, तो वो क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट फ्लावर। ये हम लोग पढ़े थे। अब ये इसेंशियल पार्ट कौन होगा इसका? एंडोसियम, मतलब मेन क्या होता है? एंडोसियम, गैनोसियम। और देखो एसेसरी मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैलेक्स और कोरोला। कहाँ लिखा है? कैलेक्स एंड कोरोला, ये दोनों कौन से पार्ट होते हैं इसके? एसेसरी। ये हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है? अब ये सिमेट्री वाली बात कर लिए हैं। सिमेट्री मतलब क्या होता है? अगर जैसे कोई चीज ऐसा है, अगर इसको इसके सेंटर से होके वो एक ऐसे बीच से लाइन ड्रा की जाए, सेंटर से होके जाना चाहिए, किसी भी अगर काटना है तो सेंटर से होके जाएगा, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा? वो सिमेट्री का, वो सिमेट्री कहलाएगी। अब अगर देखो,
अगर इसकी एक लाइन इधर है एक लाइन इधर, इसको चाहे देखो जहां से काटोगे सिमेट्रिकल दो भाग में डिवाइड हो जाएगा ना, किसी भी काटो तो ये क्या कहलाएगा, ये सिमेट्रिकल है। अब ये इसी के आधार पर इसके तीन टाइप होते हैं। देखो एक होता है एक्टिनोमार्फिक, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो अगर सेंटर से होके कोई लाइन ड्रा करो और कहीं से भी काट दो, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो कहलाएगा रेडियल सिमेट्री है। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। बात समझ गए। अब देखो ये फ्लावर जैसे दिखाई दे रहा है। अब इसको चाहे यहाँ से सीधा ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, जहां से भी काटोगे 20 से होकर जाना चाहिए, बराबर दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, इसमें हॉरिजॉन्टली वर्टिकली का सवाल ही नहीं बनेगा। इसको तुम चाहे ऐसे कर दोगे तो वर्टिकल रहेगा, ऐसे कर दोगे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब नहीं है। और ये तो सीधा क्या रहेगा, अब देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल तो है, अगर लेकिन तुम इसको ऐसे सीधा ऐसा कर दोगे तो वर्टिकल कहलाने लग जाएगा। समझ गए। अब देखो उसके बाद आएगा ये वाला जाइगोमॉर्फिक, या इसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। देखो इसमें केवल केवल इसमें क्या है, ये बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है इसमें केवल दो ऐसे प्लेन हैं जहां से डिवाइड करने पर दो इक्वल भागों में डिवाइड होगा। वहीं कोई दूसरा होगा तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो जैसे मान लो इसको तुम या तो सीधा ऐसे काट दो या तो ऐसे काट दो, समझ रहे हो। और अगर सोचो अब यहाँ कहीं से काटोगे तो ये डिवाइड दो भाग में डिवाइड नहीं हो पाएगा, केवल दो ही प्लेन ऐसे हैं, तो ऐसे क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक, या उसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। बात समझे, ये भी हम लोग पढ़े थे। अब ये देखो है एक एसिमेट्रिकल, ये एक ऐसा इरेगुलर फ्लावर है कि इसको तुम कहीं से भी काटो, बीच से ले जाओ, ये दो भाग में इक्वल डिवाइड नहीं होगा। जैसे ये फ्लावर जैसे ये दिखाई दे रहा है, इसको देखो, इसको देखो, अगर इसको कहीं से भी काटोगे तो ये इरेगुलर पक्का रहेगा। ये किसका है यार, किसका फोन है ये वाला, बंद करो इसको अलार्म, चलो चलो बंद करो, रखो वहीं पे। ठीक है, अब देखो समझ गए इसको। अब इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल। अब देखो अब आगे वाली बात, अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी बात, उसके पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर कितने पार्ट में होते थे, चार, है ना। तो अब हम लोग चारों पार्ट फ्लावर पढ़ना शुरू करेंगे। तो कैलस के बारे में पहले बात करेंगे। देखो जो सबसे बाहर सबसे नीचे ग्रीन कलर का होता था वो क्या था, कैलेक्स। अब देखो ये कैलेक्स के यूनिट क्या बोलेंगे, सेपल, है ना। सेपल ये दो टाइप से हो सकते हैं, हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो एक होता है ना ये जो दिखाई दे रहा है सबसे नीचे, यही है सेपल, ये होता है ग्रीन कलर का, ये दिखाई दे रहा ये ऐसे नीचे ग्रीन कलर का होता है। अब देखो यहाँ पे सेपल दो ढंग से अरेंज होते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि जो ये सेपल हैं ये सब आपस में नीचे जुड़े हुए होते हैं। आप समझ गए, ये क्या है, नीचे सब जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बन गया है ना। और एक ऐसा है कि यहाँ पे ये देखो ये सब अलग अलग हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी ऐसे अलग अलग है। तो अगर जुड़ा रहेगा उसको बोलेंगे यूनाइटेड, है ना। अब वो कैसा होगा उसको हम लोग बोलते हैं गैमोसेपलस टाइप का। जिसका जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, वो है गैमोसेपलस। अब इसमें सेपल क्या होंगे, यूनाइटेड होंगे। अगर इसके सेपल फ्री हैं तो क्या कहलाएगा, पॉलीसेपलस। बात समझ गए। तो ये कैलेक्स हो गया, ये ग्रीन कलर का होता है सब, ये सबसे नीचे वाली यूनिट है कैलेक्स। बात समझ आई। और इसके यूनिट क्या बोलते हैं, सेपल। अब ये जो कैलेक्स होते हैं नीचे, ये दो ढंग से जुड़े हुए पाए जाते हैं। एक ऐसा होता है, देखो यहाँ से इसमें सारे जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ जाके केवल ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर बना है बस, बाकी सब आपस में नीचे क्या जुड़ा हुआ है। जैसे ना वैसे मान लो ये बाटल है, ये बाटल ये पूरा मान लो नीचे वाला कैलेक्स है, और ऊपर जाके थोड़ा सा ऐसे से कटिंग बना दें बस, इसके अंदर फूल घुसा हुआ है, फ्लावर। तो जो ये है पूरा जुड़ा हुआ है, मतलब ये अलग अलग नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, गैमोसेपलस। बात समझे। और अगर दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि यहाँ पे ये सारे ये यहाँ से गया है, ये अलग, ये अलग, ये वाला अलग। अगर ये अलग अलग कंडीशन नीचे से ही है तो क्या कहलाएगा, पॉलीसेपलस। बात समझ में आ गई। तो कुछ फ्लावर में गैमोसेपलस कंडीशन होता है और कुछ में होता है पॉलीसेपलस। समझ गए। अब देखो आगे इसका फंक्शन देखो क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है कैलेक्स का। देखो ये तो पहली बात तो ये जो फंक्शन ये है, इसका कलर ग्रीन होता है, सबसे आउटर होल होता है और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। अब किसी में ग्रीन कलर है ना तो उसके अंदर पक्का क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। और जब क्लोरोफिल होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा, फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब ये
ग्लूकोज का फॉर्मेशन में भी हेल्प करेंगे, है ना, जो ये कैलेक्स हैं। अब देखो ये जो इसके कुछ फंक्शन है, कैलेक्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। फ्लावर जब स्टेम से मॉडिफाई होके बनता है तो उसके पहले ये बड रहता है। बड समझते हो ना, इस मान लो ये स्टेम है, मान लो यहाँ फ्लावर बनना है, ये ऐसे ऐसे करके ये ऐसे बड बनेगा। तो जब ये बड बनेगा तो इस बड को चारों तरफ से कवर कौन करता है, ये ऐसे ये इसको ढक के रखता है। देखो फ्लावर जब खिलता है तो पहले ग्रीन कलर रहता है, गुलाब वाला भी देखोगे, फिर धीरे धीरे खिलता जाता है, वो नीचे होता जाता है, और तो इसको उस समय बड के समय में ये प्रोटेक्शन देता है। कौन? कैलेक्स। हाँ, सबका ऐसा ही रहता है, सबको पहले वही कलर कवर रहता है। अब गुलाब इसलिए बोलेंगे, तुम लोग गुलाब ज़्यादा जानते हो, है ना, हिबिस्कस कम जानते होगे, बहुत फेमस है मार्केट में। अब देखो सेपल, ये क्या करता है, ये ग्रीन कलर का होता है। अब ये मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, मतलब ये तो बता ही दिए, फोटोसिंथेसिस करेगा और ये बनाएगा। अब अब अगर देखो कहीं कहीं सेपल जो होते हैं ये ब्राइटली कलर्ड हो जाते हैं। ब्राइटली कलर्ड मतलब सेपल हमेशा कैसे पाए जाते हैं, ग्रीन, लेकिन कभी कभी कुछ उसके कुछ कलर जैसे कि येलो हो गया, कुछ चमकदार कलर हो गया, कुछ पिंक टाइप के हो जाते हैं, है ना, उसको पेटियोल्ड हम लोग बोल सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, अब ये टुगेदर विथ पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन एज, इसमें क्या बोलते हैं, पिकॉक फ्लावर, जिसको बोलते हैं गुलमोहर। देखो गुलमोहर, अरे इसका बड़ा बड़ा प्लांट होता है, खूब बड़ा बड़ा है तो है। हाँ, ऑरेंज पत्ती नहीं होता बेटा, ऑरेंज पत्ती नहीं होता उसका। देखो तुम लोग उसको देखो आराम से, ये देखो, ये देखो कितना खूबसूरत सा था इसका, ये जो गुलमोहर है, हमने क्या कहा, हाँ कहाँ, ठीक है, इसका जो फ्लावर है, मोस्टली इसका ये पेटल भी क्या हो जाता है, सेपल भी कैसा हो जाता है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर या रेड, क्या बोलते हैं, लाइट रेड कलर। इसलिए इसका होने देखो रीजन ये है कि ये क्या करेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करता है क्या। हाँ, क्या, हाँ, हम्म, पेटल, सेपल 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 है ना वो। हाँ, हाँ, नहीं तो वो पेटल्स ना होगा ना तब, जो दिखाई होंगी तो, वो दिखाई जो, वो देखो जो, ये उसमें ये चीज दिखाई नहीं देगा, तब वो कोई दूसरा पार्ट दिखा होगा तुमको। हाँ, वही था। चलो हम देखेंगे उसको तब, फिलहाल इसको, ये बात तुम लोग समझ समझ गए। अब देखो इसमें जहां पे भी पॉलिनेशन, जहां पे भी इसका कलरफुल होगा ना सेपल, इसका मतलब है कि वो पॉलिनेशन को के लिए हेल्प करेगा। अब उसको क्या करेगा, कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वही पॉलिनेशन करते हैं, तो उसको अट्रैक्ट करने का काम कौन करेगा, कलरफुल होगा तभी तो आएगा। अब इतना अच्छा नहीं रहेगा तो कोई अट्रैक्ट ही नहीं होगा, है ना, मतलब ये श्रृंगार कर रहा है किसके लिए, इंसेक्ट को बुलाने के लिए कि आओ मेरा पॉलिनेशन करो। अगर वो नहीं आएगा तो क्या बोलते हैं, अगर वो नहीं आएगा तो इनसे उसका पॉलिनेशन नहीं होगा। बात समझ रहे हो। देखो ना, जब तक लड़का लड़की के ब्याह नहीं हो जाता है खूब मेकअप करते हैं, समझ गए। एक तो गाना नहीं है, एक तो गाना नहीं है। अरे अब जैसे देखो कुछ फ्लावर ऐसा जिसमें जिसमें इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता, अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन नहीं होगा तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी मेकअप करने की, क्या जरूरत है ना, मतलब जैसे नहीं कि किसके लिए सजू मेरा पिया आंधर है, समझ गए, समझ गए। अगर ऐसा होगा तो कोई मतलब नहीं, अब उसमें किसी भी इंसर्ट की जरूरत ही नहीं है, तो किस लिए वो करेगा, समझ गए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको आगे। हैं? अब देखो अगला, अब अगला आएगा दूसरा वाला पार्ट, कोरोला। पहला क्या था, कैलेक्स, और दूसरा क्या आएगा, कोरोला। अब देखो कोरोला देखो खूब ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ये इसका कलर जो होता है, इसका कलर ऐसा होता है कि बहुत सारे कलरफुल फ्लावर तुमको इसमें देखने को मिले। बात मत करो, देखो ये क्या करेगा, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है, किस लिए हेल्प करेगा, पॉलिनेशन में। बात समझे, ये पॉलिनेशन में हेल्प करेगा किस वजह से, अ, इसके कलरफुल होने की वजह से। इसके यूनिट को क्या बोलते हैं, इसके भी सेपल,
हाँ, इसको उनके बोलते हैं पेटल्स, है ना। तो अब पेटल्स भी देखो जैसे सेपल में हुआ करता था कि कुछ ऐसे थे कि नीचे से सब जुड़े हुए थे, और कुछ इसमें भी ऐसे होंगे नीचे से जुड़े होगा, ऊपर से अलग होगा। तो अब देखो इसमें भी कुछ टाइप हमको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, ये देखो ये है अलग अलग, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इसमें ध्यान से देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों अलग है। अगर इसमें ये अलग होगा तो क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस। और देखो इसमें क्या है, ये नीचे से जुड़ा है, बस केवल ऊपर से थोड़ा थोड़ा अलग है, समझ गए, तो उसको क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस। तो दोनों कंडीशन उसमें भी थी, उसमें क्या थी, पॉलीसेप्लस और गैमोसेप्लस। इसमें क्या होगा, पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस। समझ बात आ गई। अब देखो ये तो हो गया ये वाला पार्ट, फ्लावर के दोनों पार्ट कैलेक्स और करोला, ये कैसे थे, एसेसरी पार्ट थे ना, मतलब उसमें सहायक हो रहे थे। किसमें, फ्लावर कौन सा पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये क्या करेंगे, सहायक। अब देखो आएगा मेन पार्ट। पहले से इसका थोड़ा फंक्शन देख लो। ये शेप एंड कलर ऑफ क्लोरोला इज वेरी, सभी प्लांट में पाया जाता है। कुछ इस तरह के देखो ये इसका शेप होता है, जैसे कुछ कुछ में ऐसे होते हैं ना, किसी किसी में बेल शेप होते हैं, किसी में ट्यूबुलर होते हैं। ट्यूबुलर समझते हो, जैसे देखो ये ऐसे ना नीचे से खूब बड़ा सा ट्यूब लाइक बन जाएगा, और ये ऊपर जाके ये देखो ऐसा बनेगा। कनेर जानते हो, कनेर, कनेर के फ्लावर जानते हो, इसमें से हम्म, ये तो हाँ ये ट्यूब लाइक है। हमने तुमको कनेर बताना चाह रहे थे। कनेर फ्लावर देखो तुम लोग, येलो कलर का होता है कनेर। अभी कुछ और भी कलर होते हैं, येलो, पिंक, है ना। तो ये अब देखो, अब इसमें देखो पहले तो ये तो किस किस टाइप होते हैं, कुछ ट्यूबुलर होंगे, कुछ बेल शेप्ड होंगे, कुछ फनल होंगे। ये सारे टाइप के इसमें फ्लावर देखने को मिलेंगे, इसका वो सॉरी पार्ट, है ना, फनल शेप्ड के या व्हील शेप्ड के। तो ये सारे देखो इसके स्ट्रक्चर हैं। ऐसे ऐसे फ्लावर तुमको मार्केट में, सॉरी मार्केट बोल दिए, अरे मतलब यहाँ बाहर देखने को मिलते हैं। हाँ मार्केट ही है, तुम लोग जो मार्केट में जाने को, बगीचे में तो जाओगे नहीं। अब सुनो, यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे एक लिखा है एस्टिवेशन। थोड़ा इसका मतलब समझो, एस्टिवेशन होता क्या है। देखो एस्टिवेशन ये होता है ना कि जो इससे देखो ये है, ये फ्लावर के जो, क्या कर रहे हो रे, पढ़ने नहीं आए हो कि तुम बकैती करने आए हो। देखो ये फ्लावर का सबसे वो वाला सेकंड वाला पार्ट क्या है, पेटल, है ना। तो ये पेटल का क्या है, अरेंजमेंट। इसको तुम लो ऐसे उसकी काट दो, इसको टीएस ऐसे काट दो। इसको तुम काटोगे तुमको इस तरह से कुछ दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना। देखो इसमें ही दिखाई दे रहा है, देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको दिखाई दे रहा है। अब इसको इसको काटने के बाद तुम इसमें एनालाइज ऐसे करोगे कि कुछ ऐसे होते हैं कि बस ये ऐसे ऐसे रहते हैं पास पास में, मतलब जस्ट टच करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ये देखो, समझ गए, मतलब ये क्या करेगा, दूर दूर है। जैसे इसको काट दिए, किसको काटे हो तुम लोग, पेटल्स को। जब पेटल को काटे हो तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या है, अब इसको देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, एकदम ऐसे ऐसे पास पास में है, बस जस्ट टच कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है ना। तो एक ये वाला जो ये अरेंजमेंट होते हैं ऐसे, इसी बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं इसको, एस्टिवेशन। ये किसके अरेंजमेंट को, पेटल्स के अरेंजमेंट को, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे अगर केवल ऐसे जस्ट टच करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाँ हाँ वेलवेट टाइप का होगा। अब यहाँ पे देखो दूसरा है, ये है ट्विस्टेड। देखो इसमें क्या है कि ये एक ओवरलैप कर रहा है, देखो एक बाहर है, फिर एक जाके दूसरे के अंदर चला गया है, फिर देखो ये उसको ऊपर आ गया, ये वाला इसको नीचे ऐसे कर दिया। मतलब ये अल्टरनेट में एक ऊपर और एक नीचे, है ना। तो इसको बोलते हैं ट्विस्टेड टाइप का। क्या बोले, सेकेंड सेम दिखाई दे रहा है, नहीं हम बताएंगे, सेम नहीं है, पहले समझो तो। ये दोनों समझ पाए, इसमें क्या कर रहा है, जस्ट ओवरलैप कर रहा है, मतलब सॉरी मतलब जस्ट टच कर रहा है, ओवरलैप बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, एक ओवरलैप, एक ऐसे कर रहा है, एक नीचे है और एक ऊपर है ना। देखो ये इसके ऊपर से है, फिर ये इसको नीचे से है, फिर ये इसके ऊपर आएगा, फिर उसके नीचे आएगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं अल्टरनेट में। अब यहाँ पे देखो इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, देखो इसमें क्या है कि इसमें एक दोनों तरफ से बाहर है, देखो दिखाई दे रहा है ना, एक ऊपर से बाहर है और एक पूरी तरह से अंदर है, समझ रहे हो। और तीन जो बचा उसमें एक इसमें अल्टरनेट है, इसमें एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो इसमें इसमें ये अंतर है, क्या अंतर है, इसमें सब अल्टरनेटिंग फॉर्म में है, एक अंदर है एक बाहर है। और इसमें क्या है कि एक पूरी तरह से बाहर और एक पूरी तरह से अंदर, दोनों तरफ से अंदर ढका हुआ है। और
तीन जो हैं इसमें एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। बात समझ आ गई? तो ये कहलाता है इम्ब्रिकेट टाइप का। और ये तो एक होता है देखो वैक्जिलरी टाइप का। तो अब इसमें क्या है, देखो इसका इसका पैटर्न ही कुछ अलग है। देखो इसमें सबसे ऊपर वाला, ये सब को एक कैनोपी समझते हो ना, कैनोपी जैसे बना हुआ है। देखो ये क्या किया है, पूरा इसको ढक दिया है। अब इस कैनोपी के अंदर ये दोनों इसके अंदर हैं और ये इसके अंदर है। तो ऐसा जो फ्लावर होता है उसको बोलते हैं वैक्जिलरी टाइप का। तो ये जो इसके अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। समझ नहीं बात आ गई? तो ये हो गया एस्टिवेशन। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग देखते हैं। ये जो वालवेट टाइप का है, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? कैलोट्रॉपिस जानते हो क्या होता है? मदार सुने हो, मदार? और ये जो शिव जी को चढ़ाया जाता है मदार का, उसको कैलोट्रॉपिस बोलते हैं। हाँ, क्लास ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो वो देखो मदार, दिखाने की जरूरत नहीं है ना, हमको मालूम, तुम लोग यही बोलोगे नहीं देखे हैं। शायद नहीं देखे हो यार, भोले बाबा। लो, इसको इसको कौन नहीं जानता? देखे हो ना? क्या रोने लगते हो यार तुम लोग बीच में। देखो इसको क्या बोलते हैं, कैलोट्रॉपिस। तो इसमें इस तरह देखने को मिलता है। अब अपना क्या है, ट्विस्टेड, ट्विस्ट टाइप का। अब कोई इसको मत बोलना नहीं देखे हैं, है ना? है ना? ये सब तो तुम देखे होगे आराम से। नहीं देखे हो चैनल रोज? गुल गुलहड़ देखो, गुलहड़, हिबिस्कस बोलते हैं चैनल रोज। समझ गए? तो इसमें क्या पाया था, ट्विस्टेड टाइप का। अगला देखो, ये क्या है, इम्ब्रिकेट टाइप का। इम्ब्रिकेट टाइप में देखो, ये है कैसिया गुलमोहर। आप गुलमोहर देखे हो ना, ऐसे ही कैसिया होता है। समझ गए? अब देखो अगला है बैक्जिलरी। बैक्जिलरी में इसका, इसमें बहुत सारे देखो एग्जाम्पल। मटर जानते हो, मटर? बीन जानते हो, बीन? मटर और बीन दोनों का जाके फ्लावर देख लेना, उसका ऐसे ही अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। इसका अरेंजमेंट ऐसे देखने को मिलेगा जिस तरह से ये होता है। समझ गए? किसका फ्लावर, किसका बोल रहे? अब इसको देखो, कोरोला का फंक्शन देखो। बताओ, अपने से बताओ तुम लोग, क्या फंक्शन होता है कोरोला का? पहले तो ये ब्राइट कलर होगा तो पक्का अट्रैक्शन करेगा किसको, इंसेक्ट को, है ना? उसको क्या चाहिए, उसने मेकअप इसलिए कर रखा है, समझ गया ना? क्योंकि इंसेक्ट आए और उसका पॉलिनेशन ले जाए, है ना? अभी जब पॉलिनेशन पढ़ाए ना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मिलेगी, बताएंगे तुम लोग। बहुत अजीब अजीब टाइप से मेकअप करते हैं वो लोग, किसको, इंसेक्ट, इंसेक्ट को बुलाने के लिए। क्योंकि सारा इंसेक्ट अलग अलग टाइप से पसंद होता है उसको, है ना? किसी को खूब ज़्यादा मेकअप पसंद है, किसी को एकदम थोड़ा सा पसंद है, किसी को खूब खूब अच्छी खुशबू पसंद है, किसी को बहुत बैड स्मेल पसंद है। समझ गए? तो जैसे जैसे पसंद है उस टाइप के इंसेक्ट जिसको चाहिए, और ऐसे वो लोग करते हैं। अब देखो अगला। अब ये आता है, अब फ्लावर का मेन पार्ट है, ये कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंड्रोसियम। इसके यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टेमेन। बात समझ में आई? तो हम लोग पहले स्टेमेन के बारे में समझेंगे। अच्छा, इसको हम अगर यहाँ पे देखो बना, दिखाई दे रहा है तुम लोग को, ये नहीं दिखाई दे रहा है? चश्मा लगाओ ना। चलो देखो, ऐसे देखो, ये सबसे एक ऐसे देखो स्टेमेन हम बना रहे हैं, एक स्टेमेन। अब दिखाई दे रहा है? इधर देखो, ये है एक स्टेमेन। अब इसमें देखो ये ऐसे पार्ट होते हैं। देखो, इसको बोलते हैं, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर। बात क्यों कर रहा है रे? अबे तुमको कोई चश्मा पहना देगा, तुम घर नहीं जा पाओगे फिर। देखो इसको क्या बोलते हैं, एंथर। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, एंथर। और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट। समझ गए? अब देखो ये जो दो पार्ट होते हैं ना इसके, एंथर और फिलामेंट के, तो इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है एंथर, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। तो मेन जो पार्ट होगा वो होता है एंथर। ये तो नीचे अटैच रहेगा फ्लावर के पार्ट से, और ये ऊपर वाला पार्ट है, इसी के अंदर उसका फॉर्मेशन होता है मेल गैमिट का। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर ऐसे ऐसे क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन। क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। ये जो पोलन ग्रेन है यही कहलाते हैं मेल गैमीट। बात समझे? अब ये जो मेल गैमीट बनेगा,
जाके आगे पॉलिनेशन होगा तो कहाँ पहुंचेगा, फ्लावर के स्टिग्मा पे, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो फ्लावर दिखाई दे रहा है, देखो ये वही वाला बना है। ये वाला क्या है, ये पूरा पार्ट जो है देखो, ऊपर क्या है एंथर, और नीचे क्या है फिलामेंट, और इसी के अंदर देखो ये बना हुआ है, ये बन रहे हैं पोलन ग्रेन, है ना। ये ये ऊपर देखो यहाँ पे, यहाँ यहाँ। अब ये जो पोलन ग्रेन बनते हैं, ये जिसके अंदर बनते हैं उसको बोलते हैं पोलन सैक। सेकंड वाले ड्रॉवर में रखा है, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। और कहाँ बनता है, पोलन सैक में, है ना। जो पोल एंथर है, एंथर को ऐसे बीच से कट कर दो, कैसे, देखो ये काट दिया गया है ऐसे। इसको बीच से काटोगे तो ये कुछ ऐसा पार्ट दिखाई देगा। अरे कितना गंदा बन गया यार। ऐसा कुछ पार्ट, तो ये जो है ये चैम्बर है उसके, तो ये पोलन सैक है, इसी के अंदर पोलन ग्रेन बनेगा। बात समझे। तो ये क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, स्टेमेन। ठीक है। अब देखो, अब ये जो स्टेमेन होता है ना, इसकी दो, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे दो प्रकार का। देखो जो ये चार चैम्बर बना, इसको तुम ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ऐसे देखो। इसको क्या करो ना, ऐसे बीच से एक ये बना दो एक, और एक ये बना दो दूसरी लूप। तो इसमें हो गया दो लूब, और एक लूब में एक पोलन सैक, इसको हम लोग पोलन चैम्बर बोल सकते हैं। तो ये मोस्ट लगभग सभी फ्लावर में जो एंथर होते हैं वो बाई लूब्ड होते हैं, मतलब उनमें एक लूब और दो लूब होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। इसमें कितने लूब हो गए, दो लूब, और एक लूब में दो पोलन चैम्बर होते हैं या पोलन सैक होते हैं। तो मोस्टली फ्लावर का जो एंथर होता है कैसा होता है, बाई लूब। समझ गए। अगर मान लो किसी का एक ही लूब होगा, तो उसमें क्या होगा, दो चैम्बर होगा, लूब क्या होगा, एक ही लूब होगा। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये बात, ईच एंथर यूजुअली बाई लूब्ड होते हैं। बाई मतलब इसमें दो लूब, और एक लूब में कितने होते हैं, दो चैम्बर्स होते हैं। कौन सा चैम्बर, पोलन चैम्बर बोलते हैं उसको। समझ रहे हो बात को, समझ। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा है पोलन सैक या पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड, इसी के अंदर ये पोलन सैक या पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो, कुछ एंथर ऐसे होते हैं कि स्टेराइल हो जाते हैं। स्टेराइल समझते हो, एक होता है फर्टाइल, एक होता है स्टेराइल। अगर इसका काम है कि पोलन ग्रेन का बनाना, अर्थात मेल गैमिट बनना, लेकिन कुछ ऐसे एंथर होते हैं उसके अंदर गैमिट बनते ही नहीं है, है ना। गैमिट नहीं बनते तो वो स्टेराइल हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमिनोड। जो ऐसे हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। समझ गए। अब देखो आगे, अब यहाँ पे कुछ एक बात और लिखा गया है, जब अगर कंडीशन कोई ऐसे आती है, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि स्टेमेन अटैच हो जाता है पेटल से। याद करो पेटल क्या होता है, पेटल किसका पार्ट है, कोरोला का। कोरोला की क्या है, यूनिट। स्टेमेन किसका यूनिट है, एंड्रोसियम की। तो अगर एंड्रोसियम की स्टेमेन और पेटल दोनों मिल जाएं, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है इपी पेटलस कंडीशन। ये बैंगन में देखने को मिलता है ना। बैंगन तो देखे होगे ना, दिखाने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए। अब कोई मत बोल देना बैगन दिखाइए सर। हाँ नहीं नहीं, ये बैगन देखने को मिलता है। अब उसमें देखो, अगर स्टेम, अगर नहीं, अगर स्टेमेन पेटल से जुड़ेगा तो कहलाएगा ईपी पेटलस। हाँ, जाओ सेकंड वाला ड्रॉवर रखा है दे दो, सेकंड वाला जो ड्रॉवर है उसमें निकाल के। थोड़ा एक सेकंड रुको। समझ गए। तो अगर अब ये जुड़ा होगा तो क्या कहलाएगा, पेटल्स। अब देखो कुछ कुछ ऐसे स्टेमेन होते हैं जो कि अटैच हो जाते हैं पेरियंथ से। पेरियंथ समझते हो, और इसके पहले मिला था, इसको बोलते हैं पेरियंथ। नहीं मिला था, हाँ, याद ही नहीं किया, दिखाया ना नहीं इसको। देखो पेरियंथ उसको बोलते हैं जब सेपल और पेटल दोनों इकट्ठा हो जाएं, उसको क्या बोलते हैं, पेरियंथ। और उस पेरियंथ से जब ये जुड़ जाए स्टेमेन, तो उसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इपीफिलस कंडीशन। ये लिली में पाया जाता है, लिली मतलब वाटर लिली, देखो ना। हाँ, देखिए फोटो, चलो।
अब देखो, अब स्टेमेन अगर अब स्टेमेन अगर फ्री रहेगा, ये पूरा ये अगर स्टेमेन फ्री रहेगा तो कहलाएगा पॉलीएंड्रस कंडीशन। अगर सारा स्टेमेन अलग अलग है, कहीं पे किसी से अटैच नहीं, तो क्या कहलाएगा? पॉलीएंड्रस कंडीशन। बस समझे? अब देखो अगला, यहाँ पे ये कुछ उसके कंडीशन दिखाया गया है, जो अगर अगर यहाँ पे था कि अगर फ्री रहेगा तो क्या कहलाएगा? पॉलीएंड्रस। और अगर जुड़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिनएंड्रस कंडीशन। अब सिनएंड्रस कंडीशन कई टाइप का हो रहा है, समझ पा रहे हो ना? अगर स्टेमेन सब आपस में जुड़े रहेंगे तो क्या कहलाएगा? ये वाला। पहली बात तो अगर फ्री रहेंगे तो पॉलीएंड्रस, अगर जुड़े रहेंगे तो क्या कहलाएगा? सिनएंड्रस। अब सिनएंड्रस में कई टाइप बनेंगे, देखो क्या टाइप बनेगा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तो ऐसा टाइप है मोनोडल्फस। इसमें क्या होता है? स्टेमेन आर यूनाइटेड इनटू वन बंच, मतलब सभी जुड़ के एक पार्ट में बन जाएगा, तो वो मोनोडल्फस कहलाएगा। मोनो मतलब एक। अब ये किस में पाया जाता है? चाइना रोज में देखने को ऐसा मिलता है। बात समझ गए? अब अगर जैसे ये वाला देखो, ये सब क्या हुआ? एक में जुड़ गया है, ऊपर से जाके अलग ही कहलाएगा मोनोडल्फस। अब दूसरा क्या है? डाइडल्फस। इसमें क्या होगा कि ये जुड़ के दो बंडल्स बनेंगे। वो किस में पाया जाता है? मटर में। ये देखो, ये वाला है, ये डाइडल्फस। बताओ, एक ये वाला पूरा है और ये छोटा सा है, समझ गए? तो ये दो बंडल बन गए, इसको क्या बोलेंगे? डाइडल्फस। अब ये क्या है? पॉलीडल्फस। इसमें क्या, स्टेमेन में दो से अधिक पार्ट बन जाएंगे। ये देखो, ये एक दो तीन चार, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पॉलीडल्फस, है ना? अब तीसरा है सिंजेनेसिस। इसमें क्या होता है? जो फिलामेंट होते हैं ये फ्री रहते हैं, लेकिन एंथर इसके मिल जाते हैं। फिलामेंट कौन है? जो नीचे वाला पार्ट है, वहां से, जैसे ये ऐसे बनाए थे ना इसे, ये वाला क्या है? फिलामेंट। ये क्या है? एंथर। तो ये जो ये फिलामेंट है ये फ्री रहेगा, एंथर सारे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है? ये फिलामेंट फ्री है, एंथर क्या है? जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कंडीशन क्या कहलाता है? सिनजेनेसिस कंडीशन। और यहाँ पे देखो अगला है सिनेंडस कंडीशन, सिनेंडस सिस्टम। इसमें क्या होगा? इसमें बोथ एंथर एंड फिलामेंट ये दोनों फ्यूज होके ये क्या बनाते हैं? एक लंबा लेंथ बनेगा। ये गॉड में देखने को मिलता है, देखो ये वाला, जैसे ये वाला, ये है सिनेंडस कंडीशन। बात समझ गए? अब आगे चलते हैं। सिट्रस नहीं जानते हो? नींबू जानते हो? तो जो सिट्रस उसी बोलते हैं, जैसे नींबू हो गया, संत ऑरेंज हो गया, संतरा जो होते हैं ना, सब सिट्रस कहलाते हैं। आगे लिखो अब। अब अब कुछ ऐसे, ये यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे आप फ्लावरिंग प्लांट का हम लोग बात करेंगे जब, तो अब इसमें इसके कुछ फंक्शन देख लो। पहली बात फंक्शन समझो। क्या हो सकता है एंडोसोम का फंक्शन? मेन फंक्शन तो इसमें मेल गैमेट बनेगा। हाँ, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट क्या कहलाएगा? पोलन ग्रेन। तो ये गैमेट बनेगा, कौन सा? पोलन ग्रेन। तो और अब इसके जो फ्लावर होते हैं, इसका जो फंक्शन होता है एंडोसियम का, ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस पोलन ग्रेन करता है। और ये पोलन ग्रेन क्या है? ये प्रकार का मेल गैमेट है। यही मेल गैमेट पोलिनेशन के समय एंथर से निकलेगा और कहाँ पहुँच जाएगा? स्टिग्मा पे। कौन ले जाएगा? इंसेक्ट। और हाँ, मोस्टली इंसेक्ट ही ले जाता है। उसके अलावा अगर कोई ले जाएगा तो वो कौन है? हवा है, पानी है ना? तो ये सब ले जा सकते हैं। तो जब हम लोग अभी पोलिनेशन पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कौन। हाँ, पानी में पोलन ग्रेन बहा दिया गया, है ना? अब वो, हाँ, अभी 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 तुम बच्चे हो। हम्म। अभी जब पढ़ाएंगे पोलिनेशन ना, जब पोलिनेशन पढ़ाएंगे तब तब बताएंगे तुमको। हाँ हाँ, हाथी से भी होता है। सब लोग सुनो, इसके बाद हाथी से भी होता है। सुन लो सुन लो, है ना? अब देखो अगला, देखो अब देखो इसमें, बस बस करो दाई। चलो, अब अगला आएगा गैनोसियम। अब गैनोसियम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल बोलते हैं, या इसको दूसरा नाम होता है कॉर्पेल। इसको हम लोग पिस्टिल भी इसके बोल सकते हैं, इसको पिस्टिल बोल सकते हैं। और इसके यूनिट को, इसको यूनिट क्या बोलते हैं? कॉर्पेल। देखो इसमें तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अगर हम बनाएंगे ऐसे, देखो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अर्थात पिस्टिल या कार्पेल। इसमें सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये यहाँ पे ऐसे, देखो ऐसे बना हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और ये जो पूरा ऐसे, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं?
स्टाइल, स्टाइल मारने वाला स्टाइल नहीं है, इस स्टाइल। और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। समझ गए? देखो, जब पोलन ग्रेन आता है एंथर से, तो जब हनी भी आएगा तो यहीं पे जाके बैठ, देखो इसीलिए थोड़ा सा ऐसे करके बनाया जाता है इसका, कि आके उसको आराम से स्पेस मिले और यहाँ पे बैठ जाए, और जब बैठेगा तो पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन इसमें चिपका हुआ है यहाँ पे चिपक जाएगा। अब इसका पॉलिनेशन का जर्मिनेशन होगा और जाके यहाँ पे इस ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे पाए जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। समझ गए? ये जो ओव्यूल है यही फीमेल का मेन गैमिट है। क्या बोलते हैं इसको? फीमेल गैमिट। जैसे मेल का गैमिट क्या था? पोलन ग्रेन या पोलन, तो इसका क्या होगा? ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल है इसको क्या बोलते हैं? ये है फीमेल गैमीट। बात समझ गए? अब ये यहाँ पे पोलन ग्रेन से आता है और ये ऐसे जाके इनसे मिलता है, तभी तो होता है फर्टिलाइजेशन। तो ये इसके तीनों पार्ट यही है इसमें, क्या बोलते हैं, ओ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, है ना। अब ये जो ओवरी होती है ना, ये ओवरी नीचे नीचे वाले पार्ट में यहाँ से ऐसे ऐसे जुड़ा होता है, नीचे इसके पार्ट से, इसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। जिससे ये नीचे ओव्यूल आकर जुड़ा होता है, उस पार्ट को, जो ये वाला पार्ट बनेगा, इसको क्या बोलेंगे? प्लासेंटा। बात समझ गए? अभी हम लोग इसके बारे में बात समझेंगे थोड़ा सा, ये कैसा कैसा होता है। अब देखो यहाँ पे ओवरी या जो पिस्टिल है इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। देखो, एक होता है पॉलीकार्पिलरी। इसका मतलब क्या होता है? देखो, पॉली मतलब एक से अधिक, है ना, इसको उसमें मिला था स्टेटमेंट में बहुत से। तो अब देखो, अगर पिस्टिल बहुत सारी होंगी जिसमें कार्पेल बहुत सारे पाए जाएंगे, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा? पॉलीकार्पिलरी। अगर ज़्यादा होंगे तो क्या कहलाएगा? पॉलीकार्पिलरी। अगर दो से ज़्यादा हो गया था, अब ये दो कंडीशन होता है, एक होता है एपोकार्पस, एक होता है सिनकार्पस, है ना। अब देखो, एपोकार्पस में अगर कार्पेल फ्री है, कार्पेल किसको बोलते हैं? अरे उसी पेटल्स कहाँ पहुंच गए रे? मेल फीमेल गैमिट, जो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वही तो है कार्पेल। अरे गायनोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं? कार्पेल। और ये कार्पेल जो होता है उसमें अगर फ्री है, अरे अगर कार्पेल फ्री है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पॉलीकार्पेलरी। सॉरी, इसमें ये एपोकार्पस। अगर कार्पेल फ्री है तो क्या कहलाएगा? एपोकार्पस कंडीशन। अगर जुड़ा हुआ है, फ्यूज्ड है, तो क्या कहलाएगा? सिनकार्पस कंडीशन। समझ गए? ये पाया जाएगा लोटस में एंड रोज में। और ये कहाँ पाएगा? मस्टर्ड एंड टोमेटो में। देखे हो ना, टमाटर और सरसों सब देखे हो ना। चलो, अब आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया प्लासेंटेशन। थोड़ा सा इसको मन लगा के समझना, समझ रहे हो? दिमाग की किडनी काम करते रहे जिससे। देखो, प्लासेंटेशन का मतलब क्या होता है? मटर का दाना देखे हो? मटर की छीमी देखे हो? छीमी, देखो ऐसा कुछ होता है। लौकी देखो, लौकी, लौकी लगे। चलो सुन लो, अब बस मोटा ताजा मत करो। देखो, इसके अंदर इसके अंदर ना, यहाँ ऐसे बीच में सीड होते हैं, ऐसे ऐसे भरे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे। समझ गए? अब सुनो ध्यान से। जो ये सीड होता है, ये सीड को तुम लोग से छीलो ना, तो ये कहीं ना कहीं किसी पार्ट से अटैच रहता है, एक ऐसे, एक ऐसा धागा लाइक ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे जुड़ा रहता है। बात समझ गए? तो जो ये जिससे जुड़ा है इसी को बोला जाता है प्लासेंटा। बात समझ रहे हो? ये जिससे जुड़ा होता है इसी को बोला जाता है प्लासेंटा। अभी हमने यहाँ दिखाया था ना, यहाँ पे ये पता था ना, ये पूरा जो ओव्यूल है किससे जुड़ा होता है? प्लासेंटा से। तो अब देखो, इसमें तो सीधा सीधा ऐसे जुड़ गया है। तो ये प्लासेंटा से जुड़ने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, ये किस किस ढंग से जुड़ते हैं। तो वो जो अलग अलग का तरीका है उसी को बोला जाता है प्लासेंटेशन। बात समझ पाए? ये जो ओब्यूल वाला पार्ट है, जब ओबरी के इस वाले पार्ट से जुड़ता है उसको बोलते हैं प्लासेंटा। अब किस किस तरीके से जुड़ा है, उसी ढंग को क्या बोलते हैं? प्लासेंटेशन। बात समझ गए? अब देखो, अब इसको देखो, अब इसमें प्लासेंटेशन कैसे कैसे होते हैं। यहाँ पे एक है
ये प्लासेंटेशन में हम लोग उसका क्या पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे पहले। देखो पहले क्या है, ये द अरेंजमेंट ऑफ ओब्यूल ऑन द प्लासेंटा। बात मत करो, नहीं मन लगा तो जाओ घर, तुम रिकॉर्ड हो ही रहा है, आप देख लेना। हाँ, तुम तुम्हारी शकल कुछ ऐसे लगी रही ना डांटने वाली देख के, कि तुमको तुमको डांटना जरूरी भी है। ज्यादा बात करोगे तो भगा देंगे क्लास से बाहर, अब पढ़ोगे नहीं आज तुम। चलो देखो, नहीं मन लग रहा तो शांति से बैठे रहो, नहीं चले जाओ घर, रिकॉर्ड हो ही रहा है, आराम देख लोगे। आओ तो शांत रहो ना। देखो इसको क्या बोलेंगे, प्लासेंटेशन। अब पहले ये देखो, ये दो हम लोग इसको बोल सकते हैं, कुछ टाइप के होते हैं। पहला क्या है, मार्जिनल टाइप का। देखो मार्जिनल मतलब ये है, जो ये मटर के दाने में ये ऐसा अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ये मार्जिनल टाइप का प्लासेंटेशन है। तो इसमें क्या है, ये पूरा एक ऐसा एक पूरा इसका ये एक छिलका है बाहर वाला, और ये ऐसे पूरा यहाँ अटैच है, एक यहाँ अटैच है, एक यहाँ अटैच है, एक यहाँ अटैच है। इसको अगर तुम लोग उसे छील दो या काट दो तो ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो अटैचमेंट है इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल टाइप का प्लासेंटेशन है। अब दूसरा देखो, ये है एक्जाइल। ये किस में पाया जाता है, मटर में। देखो ये एक्जाइल है, ये पाया जाता है तुमको चाइना रोज में, टोमेटो में, लेमन में। सबको नाम जानते हो। नींबू काटे हो, काट के देखोगे कुछ ऐसा दिखाई देता है ना ये। देखो इसमें क्या है, ये देखो यहाँ पे जुड़े हैं, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है। तो ये जो टाइप होता है इसको बोलते हैं एक्जाइल टाइप का प्लासेंटेशन। जुड़ा देखो इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये वाला कहलाए एक्जाइल कहलाएगा। उसके बाद आगे आओ, दूसरा है, हाँ वो तुम्हारा अपना खुद का मैटर है। देखो ये क्या है, पेराइटल कंडीशन। इसमें क्या है, ये पाया जाता है मस्टर्ड में और ये ऑर्जिमोन में। जो मस्टर्ड होता है, देखो ये देखो, इसमें क्या है, उसमें और इसमें एक डिफरेंस था। जो ये पीछे वाला था, इस वाले में क्या था, ये सेंटर में था, समझ रहे हो, ये सेंटर में था। और ये वाला कहाँ पे है, ये वाला पेरिफेरल में है। ये देखो किनारे किनारे है, तो ये किनारे होगा उसको क्या बोलते हैं, पेराइटल। और यहाँ पे देखो, ये अगला वाला है, ये बेसल। तो बेसल वाला क्या है, ये वाला। अगर ये ऐसे अरेंजमेंट होगा तो क्या कहलाएगा, बेसल, है ना। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में ये देखने को मिलता है। अब बोले देखो फ्री सेंट्रल। अब फ्री सेंट्रल क्या होता है, देखो ये क्या है तो सेंट्रल में, जो पहले वाला ये वाला था। देखो ये भी सेंट्रल में था और ये भी सेंट्रल। अब उसे इसमें क्या अंतर, कि ये इसमें ये जो ये लगा हुआ है सपोर्ट, ये उसमें नहीं पाया, ये उसमें जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, ये पूरी तरह से फ्री है, तो कहलाएगा फ्री सेंट्रल, है ना। तो ये डायंथस में और ये प्रिमरोज में देखने को मिलता है। बात समझ गए। तो ये हो गया आपका प्लासेंटेशन का टाइप। क्या हुआ भाई, अरे कैमरा तोड़ मत देना तुम। व्हीकल तो है ही है एकदम दिमाग के, जैसे दिमाग में भूसा गोबर भरा हुआ है। ये तुम्हारी बहन है क्या? हाँ, ऐसे मतलब ऐसे बोला चलो इधर देखो, अब समझ गए प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखो एक बात है, इनफ्लोरेसेंस। इसका मतलब समझो क्या होता है। तुम लोग फ्लावर तो देखे होगे, जब फ्लावर को इकट्ठा करके खूब सारा बनाते उसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, बुके। जब बुके होता है ना, जो प्रस्तुत किया जाता है, जब कोई आता है नेता टाइप का, या और कहाँ कहाँ देता तुम लोग जानते होगे ना। हाँ, प्रिंसिपल को जाता है। तो आप देखो, अगर उसको कई फ्लावर को मिला दोगे तो क्या बनेगा, इनफ्लोरेसेंस। मतलब जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो फ्लावर का ग्रुप है। ये ग्रुप ऑफ फ्लावर जब मिलेगा तो क्या कहलाएगा, इनफ्लोरेसेंस। तो अब देखो, अब इसमें कुछ इनफ्लोरेसेंस दो टाइप्स हम लोग देख सकते हैं इसको। एक होता है तुम लोग कंडीशन में, एक होता है रेसिमोस और एक होता है साइमोस। पहली बार नाम सुने थे नाम इसका, नहीं सुने ना। ये इसका मतलब समझे, इनफ्लोरेसेंस मतलब समझ गए, जब कई फ्लावर इकट्ठा मिलेगा तो जो एक ग्रुप बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस। तो तुम लोग अब उसको बुके ना बोला करो, अब किसी को देना हो, हाँ, अब किसी को देना होगा, लेकिन दुकान में जाके, लेकिन दुकान में जाके मांगोगे तो उसे बोलेगा कि ये क्या होता है, भागो यहाँ से। तो उसको पहले तुम पढ़ाओगे, कहते पहले जाके बायोलॉजी वाली क्लास करो, तब तुमको समझ में आएगा। हाँ, तो अब उसको तुम लोग फिर हाँ, अब देखो इसको क्या बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस। अब देखो, बस करो, अब सुनो ध्यान से। देखो ये क्या होगा, दो टाइप, एक होता है रेसिमोस और एक होता है साइमोस।
इन दोनों का मतलब समझो। देखो यहाँ पे है रेसिमोस। अब देखो रेसिमोस का मतलब ये होता है अगर अगर फ्लावर, यहाँ पे देखो फ्लावर कहाँ बनता है, स्टेम में। ऐसे मान लो ये स्टेम है, ये ऊपर ग्रो कर रहा है, देखो ये कंटिन्यू ग्रो करता जाएगा और इसके इधर ब्रांच निकलेगी, यहाँ एक फ्लावर बन जाएगा। समझ रहे हो, इधर एक ब्रांच निकली, यहाँ एक फ्लावर बन गया, इधर एक ब्रांच निकली, ऐसे फ्लावर बन गया, और ये ऐसे कंटिन्यू ग्रो करता जा रहा है। समझ रहे हो, अगर ऐसी कंडीशन होगा तो वो कहलाएगा रेसिमोस टाइप का। अब मतलब इसमें ऐसे ब्रांचेज फ्लावर के निकलेंगे, बगल बगल निकल जाएंगे और ये ऊपर ग्रो करता जाएगा, मतलब ये बढ़ता जाएगा और बगल बगल फ्लावर बनते जाएंगे। समझ गए, ये कहलाएगा रेसिमोस टाइप का। और अगर देखो, अगर ऐसा कंडीशन ना हो के ये इसके ऊपर, जैसे ये डंठल है, ये सबसे ऊपर यहाँ फ्लावर बन जाए, ये मान लो, ये मान लो फ्लावर है ना, तो अगर ये फ्लावर ऊपर बन जाए तो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो गया, ग्रोथ उसका रुक गया। तो अगर ऐसे फ्लावर हैं तो वो क्या कहलाएंगे, साइमोस टाइप के, है ना। अब ये देखो, एक होता है रेसिमोस, ये कंडीशन जो दिखाई दे रही क्या होती है, रेसिमोस, और ये कंडीशन क्या है, साइमोस टाइप का। अब यहाँ पे देखो एक बात लिखा गया है, यहाँ पे ग्रोथ इसलिए रुक गई कि जो जो स्टेम ऊपर आगे निकल रहा था उसके ऊपर फ्लावर आ गया, तो उसको ग्रोथ रुक जाएगा ना। जैसे क्या स्टेम आगे ग्रोथ कर रहा है तो किसके ऊपर आया है, इसमें देखो ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा, इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये कि फ्लावर के बगल बगल आए हैं, तुम इसमें थोड़ा देख नहीं पा रहे हो। इसका मतलब होता है कि इसमें फ्लावर ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आते आएंगे, ये ग्रोथ करता जाएगा। समझ रहे हो, और इसमें क्या होगा, जैसे ऊपर वाले पार्ट, जैसे देखो गुलाब, उसका डंठल जाता है ऊपर, वहीं फ्लावर बन जाता है, उसका फिर अगर फिर ग्रोथ करना होगा उसके बगल से निकलेगा तब ग्रोथ होगा, है ना, ये ऊपर वाला साइज नहीं बढ़ेगा। तो अगर ये ऊपर फ्लावर आ गया तो कहलाएगा साइमोस टाइप का, मतलब उसको बोलते हैं टर्मिनेशन इंड, मतलब वो टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर बगल बगल से निकलते क्या कहलाएगा, रेसिमोस टाइप का। बात समझ गए। अब देखो यहाँ पे एक लिखा है एक्रोपेटल और एक लिखा है बेसीपेटल। बेसीपेटल मतलब ये होगा कि अगर ये वाला साइमोस टाइप का है तो इसके नीचे फ्लावर ज्यादा होंगे, ऊपर कम होंगे, नीचे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और ऊपर क्या होंगे, कम होंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ऊपर जैसे क्या है बगल बगल जैसे निकलते जाएंगे ना, तो इसमें ज्यादा होंगे साइड साइड में खूब सारा, ऊपर से करोगे कम है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रोपेटल रीजन का। तो ये हो गया इनफ्लोरेसेंस। समझ गए। तो अब हम लोग ये फ्लावर का पूरा कंडीशन पढ़ लिए, फ्लावर का पूरा डायग्राम, पूरा पार्ट, पूरा फंक्शन और इन्फ्लोरेसेंस। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद क्या पढ़ा जाएगा, पॉलिनेशन, है ना। तो पॉलिनेशन जो होता है किसका होता है, पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन का, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन कैसे होता है, किस फ्लावर में होगा, है ना, उसको कितने तरीके होते हैं, ये सारे कौन कौन से एजेंट होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलो।